Assalamualaikum. Welcome to the Enamelus. Today we are discussing about the topic the major connector and particularly the mandibular major connector. So let's get started. Okay, so what are the components of RPD? सबसे पहले we have major connector, then minor connector, indirect retainer, artificial teeth, denture base, rest and direct retainer. So now we are discussing about the major connector. Okay, so what are the chief function of the major connector? Number one, unification of the major part of the prosthesis. Means that major connector जो होता है it unify with minor connector and the minor connector वो other components से जुड़ रहा होता है. For example, rest या rest tube से. तो ये unification कर रहा होता है. दूसरा, it distribute the applied forces and it minimize the torque. And the main function is it act as counteracting lever. Counteracting lever जैसे कोई पेशेंट ने अगर कोई मेस्टिकेट कर रहा है या फिर कुछ बोल रहा है तो डेंचर को अपनी जगह स्टेबल रखने के लिए हमारे पास मेजर कनेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट और इट एक्ट एज काउंटर एक्टिंग लेवर. और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं क्रॉस आर्च स्टेबिलिटी और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिस्टल एक्सटेंशन बेस. डिस्टल एक्सटेंशन क्या होता है? जैसे कि क्लास 1 जहाँ क्या होता है बायलैटरल इडेंचुलस सैडल और इट रेजिस्ट डिस्प्लेसमेंट बाय फंक्शनल स्ट्रेसेस. तो ये डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्ट करता है. तो मेजर कनेक्टर के फंक्शंस आप याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिफिकेशन, इट डिस्ट्रीब्यूट द अप्लाइड फोर्स, इट मिनिमाइज टॉर्क एंड इट एक्ट एज काउंटर एक्टिंग लेवर. फेलियर ऑफ मेजर कनेक्टर टू प्रोवाइड रिजिडिटी. अगर मेजर कनेक्टर रिजिड नहीं होगा तो क्या हो सकता है? सबसे पहले क्या होगा, ऐसे बंदा मेस्टिकेट कर रहा है, फिर कुछ खाना वगैरह खा रहा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, पेरियोडोंटल सपोर्ट लूज होगा और वहाँ पे इंजरी हो सकती है, अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है, रेजिडुअल वेज की इंजरी हो सकती है और इम्पिगमेंट ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू. ये क्या करवा सकते हैं? अगर वो स्टेबल नहीं होगा, वो रिजिड नहीं होगा तो वहाँ पे इम्पिगमेंट होगी टिश्यू के अंदर और इट कॉज पेन एंड अल्सर. What are the guidelines? Guidelines क्या होती है? मेजर कनेक्टर शुड बी फ्री ऑफ मूवेबल टिश्यू. कोई भी मूवेबल टिश्यू है, कोई भी टोराए है या फिर कोई भी एलिवेटेड मीडियन पैरेटल सूचर, उसको हमें क्या करना है? रिलीफ देना. ठीक है. दूसरा, इम्पिगमेंट ऑफ जिंजिवल टिश्यू शुड बी अवॉइडेड एंड द बोनी एंड सॉफ्ट टिश्यू प्रोमिनेंस. अगर कोई भी बोनी या सॉफ्ट टिश्यू प्रोमिनेंस है तो वहाँ पे हमें अपना डेंचर, हमें अपना मेजर कनेक्टर वहाँ पे नहीं बनाना. देन व्हाट आर द मार्जिन्स. तो एक होती है हमारे पास मैंडिबल और मैक्सिलर की कितनी मार्जिन डिस्टेंस होना चाहिए हमें वहाँ पे अब मेजर कनेक्टर रखना है. तो मार्जिन ऑफ द मेजर कनेक्टर एडजेसेंट टू द जिंजाइवल टिश्यू शुड बी लोकेटेड फार इनफ फ्रॉम टिश्यू टू अवॉइड एनी पॉसिबल इम्पिगमेंट. इतना दूर होना चाहिए कि ये इम्पिगमेंट ना हो. अगर बंदा मेस्टिकेट कर रहा है, अगर पेशेंट मेस्टिकेट कर रहा है या फिर वो बोल रहा है तो वहाँ पे इम्पिगमेंट नहीं होना चाहिए. सो दिस इज लिंगुअल बार. तो ये लिंगुअल बार है हमारे पास और लिंगुअल बार अब ये जिंजाइवा है. तो जिंजाइवा के नीचे, दांत के नीचे कितना हमें लिंगुअल बार प्लेसमेंट करनी है, ये होती है 4 mm का डिस्टेंस होना चाहिए. और जो लिंगुअल बार है उसका खुद का डिस्टेंस कितना होता है? 4 mm. तो लिंगुअल बार के लिए हमें एटलीस्ट 8 mm का डिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है लिंगुअल बार की प्लेसमेंट के लिए. अगर 8 mm का डिस्टेंस नहीं हो, ये है मूवेबल टिश्यू, तो मूवेबल टिश्यू से हमारे पास मार्जिन की 8 mm की डिस्टेंस होनी चाहिए. और अगर नहीं हो तो हमें दूसरे लाइक मेजर कनेक्टर की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल द लिंगुअल प्लेट, द सबलिंगुअल बार, द कंटिन्यूअस बार इज प्रेफर्ड एज अ मेजर कनेक्टर. तो देयर इज दिस सबलिंगुअल बार, देयर इज कंटिन्यूअस बार, लिंगुअल प्लेट पैटर्न. ओके. अब मैक्सिला में पता है हमारे पास कोई मूवेबल टिश्यू नहीं होता, मूवेबल टिश्यू कोई प्रेजेंट नहीं होता तो हमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा दे सकते हैं. तो इसमें एटलीस्ट 6 mm ऑफ स्पेस होनी चाहिए फॉर द मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर. ठीक है. तो पैलेटल मेजर कनेक्टर शुड बी लोकेटेड एटलीस्ट 6 mm अवे फ्रॉम द जिंजाइवल मार्जिन एंड इट शुड बी पैरेलल टू द मीन कर्वेचर. और अगर कोई भी टोराए हुआ या फिर ये मीडियन पैलेटल सूचर एलिवेट हुआ तो उसके लिए हमें रिलीफ प्रोवाइड करना. ठीक है. और मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर में हमारे पास इंटीरियरली और पोस्टीरियरली कितना हमें रखना होता है. तो इंटीरियरली क्या होता है? इंटीरियरली रुगाई एरिया के पीछे होना चाहिए. It placed behind the rugae area to avoid disturbing the tongue. It should be thin and follow the natural contour between the rugae so the tongue can move freely. So it should follow the natural contour of the rugae. और posteriorly it should end the vibrating line. तो vibrating line के पीछे तक उसको end करना है, जो कि क्या होता है? junction of soft palate और hard palate. ठीक है. डो नॉट पुट द कनेक्टर ऑन द कॉन्वेक्स सरफेस. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी रिज है, जैसे क्रेस्ट ऑफ द रुगाई है या फिर कोई रिज है, तो वहाँ कॉन्वेक्स सरफेस पे हमें नहीं रखना क्योंकि वहाँ पे इरिटेशन हो सकती है और वो डेंचर स्टेबल नहीं रहेगा. ठीक है.
तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजर कनेक्टर? द कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग मेजर कनेक्टर दे रहे हैं तो क्या हमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जैसे कि इट शुड बी बायोकम्पैटिबल, लाइक पेशेंट को एलर्जी ना हो. इट शुड बी रिजिड और प्रोवाइड क्रॉस आर्च स्टेबिलिटी ताकि वो डिस्प्लेस ना हो. इट शुड नॉट इरिटेटिंग टू द टंग और ये नेचुरल कॉन्टोर को फॉलो कर रहा. ये जिंजाइवल टिश्यू को इम्पिगमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि अगर बंदा मेस्टिकेट कर रहा है या फिर अगर वो उतार रहा है या फिर पहन रहा है तो वहाँ पे इम्पिगमेंट नहीं होनी चाहिए. और इट शुड कवर नो मोर टिश्यू देन इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी. जितना टिश्यू की ज़रूरत है उतना ही कवर हो और वहाँ पे कोई फूड पार्टिकल्स की टैपिंग ना हो, वहाँ पे कोई इतने ज़्यादा गैप्स ना हो ताकि फूड पार्टिकल की ट्रैप हो. और इट शुड सपोर्ट एंड इट शुड मिनिमाइज रोटेशन और ये सपोर्ट कर रहा है प्रोस्थेसिस को. ठीक है, हम लोग आ जाते हैं मैंडिबुलर मेजर कनेक्टर. तो मैंडिबुलर मेजर कनेक्टर में आपको ये सारे नाम याद रखना है. तो ये ऑस्पी में भी आ सकता है या फिर बेसिक यूज में भी दे सकते हैं. जैसे कि हमारे पास आ गया लिंगुअल बार, लिंगुअल प्लेट, सबलिंगुअल बार विद सिंगुलम बार, द सिंगुलम बार एंड देन द लेबियल बार. सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लिंगुअल बार. सबसे पहले आता है लिंगुअल बार. इट्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली सबसे ज़्यादा ये होता है लिंगुअल बार यूज़ हो रहा होता है. जब इसको क्रॉस सेक्शन करेंगे तो यहाँ पे हाफ पियर शेप फॉर्मेशन होगी और इट शुड बिलो. अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जिंजाइवल मार्जिन और जिंजाइवल मार्जिन के 4 mm का स्पेस होना चाहिए और उसके नीचे हम लोग लिंगुअल बार की प्लेसमेंट करेंगे. और लिंगुअल बार खुद जो थिक होता है वो 4 mm होता है. सो एटलीस्ट 8 mm का स्पेस रिक्वायर होना चाहिए फ्रॉम द जिंजाइवल मार्जिन टू द मूवेबल टिश्यू. तो 8 mm का स्पेस हुआ तो हम लोग लिंगुअल बार को प्रेफर करते हैं, लिंगुअल बार यूज़ होगा. अच्छा, इसका जो सुपीरियर बॉर्डर होता है इट शुड बी टेपर. सुपीरियर बॉर्डर जो होता है वो टेपर होता है और जो इन्फीरियर बॉर्डर होता है इट प्रोवाइड बल्क. सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बल्क जो होता है वो इन्फीरियर बॉर्डर में होता है और यहाँ पे हाफ पियर शेप होता है. ठीक है, तो ये वही बात हो गई. हमारे पास प्लेसमेंट ऑफ द लिंगुअल बार रिक्वायर एटलीस्ट 8 mm इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर 8 mm का स्पेस हुआ तो जब ही हम लोग लिंगुअल बार की प्लेसमेंट कर सकते हैं. ओके, हाइट ऑफ द फ्लोर ऑफ द बॉडी. अब हम लोग कैसे मेजर करें, जैसे कि मूवेबल टिश्यू और जिंजाइवल मार्जिन की कितनी हाइट है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं. सबसे पहले होता है हमारे पास ये पेडोंटल प्रोब से मेजर करते हैं. दूसरा क्या होता है, इम्प्रेशन से मेजर करते हैं. इम्प्रेशन में हम लोग 3 mm शॉर्ट रखते हैं और फिर पेशेंट से टंग एलिवेट करवाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास इम्प्रेशन आ जाता है. ठीक है, अब आते हैं लिंगुअल प्लेट. सो व्हाट इज द लिंगुअल प्लेट? और लिंगुअल प्लेट जो होता है वो भी हाफ पियर शेप होता है, बहुत ज़्यादा थिन होता है. तो इट शुड बी एज थिन एज, जितना फिजिबल हो सकता है उतना इसको हमें थिन करना है. और इट शुड फॉलो द कॉन्टोर ऑफ द टीथ. लाइक ये हमारे पास कॉन्टोर फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे ऐसा कॉन्टोर फॉलो होना चाहिए. ठीक है, द अपर बॉर्डर शुड फॉलो द नेचुरल कर्वेचर ऑफ द सुप्रा सिंगुलर सरफेस ऑफ द टीथ. इट शुड नॉट बी लोकेटेड अबव द मिडिल थर्ड ऑफ द लिंगुअल सरफेस एक्सेप्ट द इंटरप्रॉक्सिमल एरिया. वहाँ पे कवर करने के लिए हम लोग मिडिल थर्ड से ऊपर जा सकते हैं. ठीक है, इन द लिंगुअल प्लेट बाय इटसेल्फ डज नॉट गिव इनडायरेक्ट रिटेंशन. जैसे कि लिंगुअल बार इनडायरेक्ट रिटेंशन दे रहा था लेकिन लिंगुअल प्लेट जो होता है वो इनडायरेक्ट रिटेंशन नहीं दे रहा होता है. तो फॉर द वर्टिकल, ताकि डेंचर स्टेबल हो तो हमें एक वर्टिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, दैट इज रेस्ट. ये हमारे पास रेस्ट लगा है हमने इधर ताकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ना हो और सपोर्ट मिल सके. ओके, सो व्हाट आर द इंडिकेशंस, क्या आती है हमारे पास लिंगुअल प्लेट की? तो इंडिकेशन क्या होती है, व्हेन द लिंगुअल फिनम इज हाई एंड नॉट इनफ स्पेस फॉर द लिंगुअल बार. जैसे कि अगर 8 mm का स्पेस रिक्वायर्ड है हमें लिंगुअल प्लेट के लिए तो 8 mm का स्पेस रिक्वायर्ड है हमें लिंगुअल बार के लिए. लेकिन अगर 8 mm से कम हुआ तो हम लोग लिंगुअल प्लेट यूज़ करते हैं. इन क्लासिकल सिचुएशन इनमें जो रेजुलर लीव्स हैव अंडरगो एक्सेसिव वर्टिकल रिसॉर्प्शन. अगर बहुत ज़्यादा वर्टिकल रिसॉर्प्शन हुई भी हो तो हम लोग लिंगुअल प्लेट यूज़ करते होते हैं. ठीक है, और फॉर स्टेबलाइजिंग द पेडोंटली वीकेंड टीथ, अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा एंटीरियर टीथ बहुत मोबाइल हो तो उसके लिए हमें उसको स्टेबलाइज करने के लिए देन वी दे द लिंगुअल प्लेट. लिंगुअल प्लेट से क्या होता है वहाँ पे स्प्लिंटिंग हो जाती है और वो हमारे पास स्टेबल हो जाता है. और अगर हमें कोई भी फ्यूचर में अगर एक या इंसाइजर को रिप्लेस करना होगा तो उसके लिए भी हम लोग लिंगुअल प्लेट यूज़ करते हैं ताकि वो अभी स्टेबल रह सके. अगर पेशेंट की कंप्लेन हो कि हमें आगे की मेटल शो हो रहा है तो मेटल को शो ना हो तो हम लोग वी विल ऑल्सो यूज द टेक्निक स्टेप बैक टू मिनिमाइज और एलिमिनेट द अपीयरेंस ऑफ मेटल. ओके, देन सबलिंगुअल बार.
Sublingual bar is same as the lingual bar. It also position inferior and posterior to normal lingual bar. Used when there is not enough vertical space for lingual bar. अब lingual bar के लिए space 8 mm होना चाहिए, लेकिन अगर 8 mm से कम हुआ तो हम लोग sublingual bar use करेंगे. Then we will use the sublingual bar. The what are the indication? The sublingual bar should be used for mandibular removal partial denture when the height of the floor of the mouth in relation to the free gingival margin will be less than 6 mm. When there is an anterior lingual undercut या फिर हाइट बहुत कम हो या फिर एंटीरियरली लिंगुअल अंडरकट हो जिसके लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ चाहिए होता है लिंगुअल बार के लिए, तो वी विल यूज़ सबलिंगुअल बार. ठीक है, और इसको हम लोग लिंगुअल प्लेट की जगह भी यूज़ कर सकते हैं अगर लिंगुअल फ्रेनम यहाँ पे ज़्यादा हाई ना हो या फिर वो इंटरफेयर ना कर रहे हो, तो वी कैन ऑल्सो यूज सबलिंगुअल बार. द कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है? अगर कोई भी यहाँ पे टोराय मौजूद हुआ, कोई भी टोराय प्रेजेंट हुआ, तो हम लोग we will not use a sublingual bar. ठीक है, if high attachment of the lingual frenum, it interfere with the bar, so it is contraindicated. And remaining natural teeth was severely tilted towards the lingual surface. और अगर ये जो natural teeth है यहाँ tilt हुआ, तो इसके लिए भी we didn't use sublingual bar. Now we have the cingulum bar, that is also called the continuous bar. तो a major connector placed along the cingulum area. So cingulum area behind है, हमारे पास lingual side पे होता है anterior teeth की, यहाँ पे cingulum area के contour को follow कर रहा होगा. When a lingual plate is needed but the teeth alignment causes problem, अगर teeth बहुत ज़्यादा tilted हो या फिर एक दूसरे के साथ overlapped हो, तो उसके लिए या फिर making deep interproximal undercuts, उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें wax की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए we will use a cingulum bar. और if there was a diastema exist between the lower and anterior teeth, वहाँ पे भी हमें cingulum bar को prefer करना. Then we have the lingual bar with continuous bar. So that is lingual bar and there is continuous bar. And we can also use, it can combine with the lingual bar for extra strength in the support. Okay, so now the last one is the labial bar. The labial bar जो होता है वो labial surface पे होता है. It runs on the facial surface of the mandibular arch. लेबियल बार की इंडिकेशन क्या हो सकती है? अगर कोई भी यहाँ पे टोराए पड़ा हो या फिर साइड से बहुत ज़्यादा यहाँ पे टिल्टेड हो, तो उसके लिए वी विल यूज to indication the lingual inclination of the lower anterior and premolar, and when there is a large mandible tori. If there is a large mandible tori, इसको हम लोग remove नहीं कर सकते, so we will use the labial bar. Specific modification, इसकी एक modification होती है, उसको बोलते हैं Sewing lock design. उसके अंदर a hinge continuous labial bar that can open and close like a lock. इसके अंदर 4 parts होते हैं. एक होता है labial buccal bar, लेबियली बार होगा आउटसाइड, और लिंगुअल प्लेट अंदर की तरफ से हमारे पास लिंगुअल प्लेट होगी जो कि इनसाइड अंदर की तरफ होगी और वो टीथ को टच कर रही होगी. मल्टीपल रेस्ट, बहुत सारे हमारे पास टीथ पर रेस्ट होंगे. ठीक है, दैट गिव्स अ वर्टिकल सपोर्ट एंड रिटेंटिव क्लैस्प आर्म, और रिटेंटिव क्लैस्प हम लोग देंगे ताकि वहाँ पर रिटेंशन हो. ओके, सो इन दिस पिक्चर ये हमारे पास आगे की तरफ आ गया ये लेबियल प्लेट एंड देन द लिंगुअल बार, the labial bar, the lingual bar, then the rest, and that is clasp. ये सारे clasp आ गए. ठीक है, तो uses क्या होते हैं? If there is a missing canine, if there is a missing abutment, so sewing knot is important. हम लोग इसको use करते हैं because it share the load with all the teeth. ये हमारे पास सारे clasp जो लगे हुए हैं, it shares the load. If unfavorable tooth contour exit, या पे teeth बहुत ज़्यादा tilted हो, if it flared forward or cannot be reshaped with the crown, so उसमें we will use the sewing lock labial bar. If unfavorable soft tissue contour और if questionable teeth, मीन जैसे अगर कोई टीथ की प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा पुअर है और हमें लगे कि फ्यूचर में ये गिर सकता है, ये बहुत ज़्यादा मोबाइल हो, तो उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं स्विंग लॉक. बिकॉज इन स्विंग लॉक ऑल टीथ एक्ट इज अबटमेंट, सो लूजिंग ऑन वन टीथ डज नॉट कॉम्प्रोमाइज स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. ठीक है, अब व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन? तो पुअर ओरल हाइजीन, इफ पेशेंट अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते तो वहाँ पे जाके खाना फंस सकता है, दैट विल लीड टू दी अदर प्रॉब्लम्स. तो अगर पुअर ओरल हाइजीन है तो हम लोग यूज़ नहीं करते. इफ देयर वाज अ शैलो वेस्टिब्यूल, इफ शैलो वेस्टिब्यूल तो बार के लिए स्पेस नहीं होगी तो उसके लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते. इफ देयर इज अ हाई फ्रेनम अटैचमेंट, तो फ्रेनम इंटरफेयर विद द बार प्लेसमेंट एंड वी शुड नॉट यूज द स्विंग लॉक. ठीक है, alright, that's it for today's topic. Our next topic would be the maxillary major connector. If you found this helpful, please make sure that you hit the like button and then subscribe and share with your friends. Subscribe and then share with your friends. Thank you.